ये शायद बुनियाद होते हैं लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस, और इसके ऊपर जो कुछ अभी सामने आ रहा है वो आपने भी देख लिया होगा। तो तनाज़ात इलेक्शंस पाकिस्तान में इससे पाक ही नहीं होते, तो फिर कंट्रोवर्सीज बढ़ती हैं और फिर बहुत सारे अदारे का उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट चाहते ना चाहते शुरू हो जाती है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी देखें, वो एक बड़ी सेइंग है जी कि पहले ज़माने में तो आपने जिसको मारना होता था उसका आप कुएं में आप उसके वेल में जहर डालते थे। अभी आपने जिस कम्युनिटी को मारना है आप उसकी जो स्टोरीज़ हैं वो पॉइजनस कर देते हैं, और फिर ऐसी पॉइजनस करते हैं कि कंट्रोवर्सी के बाद कंट्रोवर्सी। जब देखें, आप अभी इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे थे, मैं समझता हूँ जी पहले तो इस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट में सिर्फ आर्मी नहीं आती जी, इस्टेब्लिशमेंट में म्यूनसिपल जुडिशरी भी आती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी आती है, पूरी दुनिया में जो उसकी पॉलिटिकल डेफिनेशन है। मैं पाकिस्तान की डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जब आप इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ आर्मी को कहते हैं तो फिर जब रात को कोर्ट्स खुलती हैं तो फिर कोर्ट्स तो आर्मी ने नहीं खुलाई, लेकिन आप वो भी आर्मी के मतलब एक इंस्टीट्यूशन के आप खाते में डाल देते हैं। सो आई थिंक ये पहले जी जो हमारी वोकेबलरी का इशू है, जो हमारी पॉलिटिकल वोकेबलरी और पॉलिटिकल मेटाफर का इशू है, आई थिंक इसको पहले सॉल्व करना चाहिए। और देखना ये चाहिए जी, अभी आप जैसे बात कर रहे थे, इस वक्त जो इशूज़ हैं वो कंट्री के बहुत डिफ़िकल्ट इशूज़ हैं जी। इकोनॉमिक इशूज़ हैं, पानी का इशू है, फूड का एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ रहा है, और उसमें भी अगर यही कंट्रोवर्सीज़ एक के बाद दूसरी और सारे इंस्टीट्यूशन ही जो हैं वो जैसे अभी मैम कह रही थी कि जी ये जो इलेक्शन कमीशन है ये भी कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, सारे इंस्टीट्यूशन कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे, तो फिर स्टेट कैसे फंक्शन करेगी? जो मैं पहले बात कर रहा था आर्टिकल 7 की, जिसमें स्टेट की डेफिनेशन है, आई थिंक हमारी मुकन्नना को अब स्टेट की डेफिनेशन को भी जब मुकन्नना इस पे काम करती है तो उसको दोबारा से डिफ़ाइन करना पड़ेगा, और उसमें इंस्टीट्यूशन को डिफ़ाइन करना चाहिए कि किस इंस्टीट्यूशन का क्या काम है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेग। अच्छा भी है, लेकिन आबे साहब एक हमारा फ़ौज का बड़ा पावरफुल रोल है, और उसमें आप मुझे कसूरवार कह लें या अच्छे लफ्ज़ों में कह लें, बाज़ औक़ात मुझे लगता है कि ये फ़ौज के बगैर काम नहीं होने वाला। कोरोना के दिनों में मैं खुद कहता था कि फ़ौज को लगाना पड़ेगा, उसके बगैर ये चीज़ नहीं संभाली जाएगी। इसी तरीके से ये जो दोस्त ममालिक हैं जिनसे हम इमदाद लेते हैं, पिछली दफ़ा भी वो इमदाद हमें नहीं मिल रही थी, और मेरा ख्याल यही था कि फ़ौज से मदद आपको लेनी पड़ेगी। तो मैं दोबारा कहता हूँ कि फ़ौज से मदद लेनी पड़ेगी, नहीं तो पाकिस्तान को आप बेल आउट नहीं करवा सकेंगे इस मुश्किल से। तो उनका अच्छा रोल भी है, लेकिन आप सियासत से उनको दूर रखें। इसमें सियासतदानों की भी जिम्मेदारी है, फ़ौज की भी जिम्मेदारी है, और मेरी भी जिम्मेदारी है, लेकिन पाकिस्तानी स्टेट के लिए उनका पॉजिटिव रोल भी